आज एक भक्त ने प्रश्न कर डाला, अद्भुत प्रश्न है, विचारणीय है कि ये जो कुहासा है, कोहरा है, ठठुरती हुई जाड़े की रात है, इसका कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण बताएं। यूं तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सूर्य अभी आपके दक्षिणायन है, फलतः उत्तरी गोलार्ध के निवासियों के लिए यह शरद ऋतु है, जाड़े की रात है, पूष की रात है, पूष का माह चल रहा है, जिसके कारण से आपके ये ठिठुरती हुई कुहासों भरी आपके जो मौसम है, आकाश मंडल है, इस अनुरूप हम लोग को रुला रही है, या फिर कहिए कि घर में बंद किए हुए है। अब आध्यात्मिक कारण क्या है, इस पर विचार किया जाए। उसका प्रश्न यही था। मैंने उनसे पूछा, आपकी तपस्या भंग करने के लिए आज कौन सी देवी आई? वो चौंक गए, समझ नहीं आया। मैंने उन्हें पुनः बतलाया कि यह एक आध्यात्मिक कारण है। जिस प्रकार से आप अपने घर की सत्ता को संचालन करने वाले मुखिया हो, कोई न कोई नियम बनाते हो, उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, उसका संचालन करने के लिए ऋतु बनाई। ऋतु यानी नियम, ऋत यानी नियम। क्या नियम बनाया है? कम से कम 3 ऋतु तो आप जानते ही हो। कौन से 3 ऋतु? सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 ऋतुएं होती हैं, और इन 3 ऋतुओं को अनुरूप ही आपका जो तप है, आपका जो कर्म है, फल है, वह आपको प्राप्त होता है। जैसा बीज बोइएगा वैसा आप फल पाइएगा। और जब आप इस भूतल पे भौतिक सुखों के लिप्सा में कोई कुकर्म करते हो, पाप करते हो, तो उस पाप के शमन के लिए भी यही ऋतु क्या होती है? क्रियाशील होती है। शून्यम साम्यम समुच्चय यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप सभी जो जीवधारी हो, इस भूतल पे कर्म करते हो और उससे एक पर्यावरण, सांस्कृतिक आध्यात्मिक पर्यावरण निर्मित करते हो। वह आपका पर्यावरण आपका पुण्य है, तपलोक है। और उस तपलोक में यदि सत्कर्म किए तो उस अनुरूप फल प्राप्त होता है। जब आप दुष्कर्म किए, कुकर्म किए, पाप किए, तो उस पाप को संतुलित करने के लिए प्रकृति दबाव को निश्चित किया गया है, प्रकृति में ऋतुओं को उत्पन्न किया गया है। 3 प्रकार की पाप कहे गए हैं जो नरक प्रदान करते हैं, है ना। आत्मा के 4 चरण है। निचले चरण पे जो है इस लोक में जो पाप करते हो, वह तो मनुष्य देह में भोग लेता है, लेकिन जब आपके पूर्व पाप सिंचित होकर के समाज को प्रभावित करने लगते हैं, तो बाकी जो ऊपर के 3 अवस्था है आत्मा के चरण की, वैश्वानर अवस्था को छोड़ करके तेजस अवस्था, प्राज्ञ अवस्था और तुरीय अवस्था, उस लोक में स्थित जो आपके पाप हैं, उसको यह प्रकृति किस तरह संतुलित करती है? ऋतु के माध्यम से, सर्दी, गर्मी, बरसात के माध्यम से। और 3 प्रकार के पाप किस तरह के हैं? काम, क्रोध और लोभ। नरकत्रय कहे गए हैं, पाप कहे गए हैं। तो ये जो काम रूपी, वासना रूपी जो पाप है, उसको सथा स्वरूप संतुलित करने के लिए सर्दी बनाई गई है। और जो क्रोध है, अहंकार तत्व है, उस अहंकार की वृद्धि होती है आपके कर्म से कि मैं करता हूं, उसको संतुलित करने के लिए ग्रीष्म ऋतु बनाई गई है। और जो लोभ है, काम क्रोध लोभ में जो वांछना है, सम्मोहन है, आसक्ति है, उसको संतुलित करने के लिए परमात्मा ने वर्षा ऋतु बनाया है। रिम झिम रिम झिम। तो यह आपके सूक्ष्म लोक, कारण लोक, तुरीय लोक में स्थित आपकी चेतनाओं को, तप को संतुलित करता है।
तो आपका प्रश्न है कि इस जाड़े में कुहासा क्यों हो गया, कोहरा कैसे उत्पन्न हो गया। कुहासा, कु यानी वासना, क्वा अधः अवस्था को क्वा कहा गया है। इंद्र का जो वर्षा के देवता है वही कुहासा, कोहरा आदि जो हैं उनको भी उत्पन्न करते हैं। जब भी तपस्वी की, संतों की तपस्या योगिनियां, मोहनियां, अपसराएं नष्ट करती हैं, इह लोक में शरीरधारी मनुष्यों को करने का प्रयास करती है, तो वह वासना की हंसी में हंसती है, वही आपको दिखता है कुहासा के रूप में, कोहरा के रूप में। प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके समाज में दिगंबर संतों की कमी नहीं है। हमारे भी नगर में दिगंबर सर जो हैं आपके संत पधारते हैं, और जब भी वह आपके शरद ऋतु में आते हैं तो वह क्या करते हैं, वह उनकी संगति होती है भोगी गृहस्थ नारियों से, और उनके प्रति जो आसक्त होती हैं तो उस तिथि को सप्ताह 2 दिन में 3 दिन में संगति मात्र से क्या हो जाता है, आसमान का रंगत परिवर्तन हो जाता है, वातावरण, प्रकृति का वातावरण बदल जाता है और कुहासा उत्पन्न हो जाता है। यदि वे वर्षा ऋतु में पधारते हैं तो वर्षा होने लगती है, ग्रीष्म ऋतु में पधारते हैं तो वायुमंडल ठंडी हो जाती है, क्योंकि वासना का जो, काम का जो गुण है वह आर्द्र होता है, और जो कर्म का, अहंकार का गुण है वह रुद्र होता है, उष्ण होता है। इसीलिए जब उस किसी तपस्वी का जो मतलब निष्ठावान है, अहंकारी तपस्वी हैं, उनकी तपस्या कोई योगिनियां, मोहनियां या फिर कोई संत प्रतिस्पर्धावश तोड़ते हैं कर्मयोगी का, तो क्या हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मौसम ठंडा हो जाता है, या फिर कहिए कि सूर्य उस दिन आपके ब्राइट, बहुत चमकदार आसमान प्राप्त होगा आपको, और तपस्या टूटी नहीं कि मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, हल्की से आर्द्र नमी आ जाती है। तो यह तो हुई तपोबल का प्रभाव। लोभ वांछना क्या है, आपके मन मोहने के लिए जब योगिनियां आपके संगति करना चाहती, यदि आप योगी हैं, संत हैं, किसी भी संत योगी की संगति करती हैं, तो लांछन वश जब आप उसे प्रताड़ित करते हैं या आप उसे लज्जित करते हैं तो वर्षा के रूप में अश्रुधारा उसकी बहने लगती है, और आपको लगता है कि आज तो आसमान में वर्षा हो रहा है। अचानक ये मौसम में वर्षा कहाँ से उत्पन्न हो गया, तो ये सब तो कारण है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा कहा गया है। तो यही था प्रश्न उन भक्त का, और मेरा उत्तर था, आध्यात्मिक उत्तर है। हरिओम, ईश्वर आप लोग का कल्याण करे। महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, 4 वेदों की रचना की, उन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के रूप में आषाढ़ मास में हुआ था ना। उनके पिता थे पराशर ऋषि। उनका सम्मोहन यमुना तट की एक निषाद पुत्री क्या कहते हैं, मत्स्यगंधा से के ऊपर सम्मोहित हो गई थी, और जब वे उसके साथ प्रण निवेदन की और उनकी कामना की पूर्ति के लिए क्या हो गया, आकाश में उन्होंने कोहरा घना आच्छादित कर दिया। ये प्रसंग आता है जब आपके मत्स्यगंधा के साथ पराशर ऋषि ने प्रसंग किया तो अनायास चहुदेश कोहरा उत्पन्न हो गया। तो वो समय क्या था, वो समय था 9 महीना आषाढ़ मास से पूर्व, यानी कार्तिक मास, जाड़े का ऋतु था। और उस जाड़े के ऋतु में प्रसंग करने से उस तपस्वी का शरीर से जो उष्णता निकली वह आकाश मंडल को व्याप गई और कोहरा के रूप में प्रकट होने लगी।